हादसे में 5 ऐसी अजीब सी न्यूज निकल के आ रही है जिसको सुन के आपको लगेगा कि हम शायद अहमदाबाद विमान हादसे में 5 ऐसी अजीब सी न्यूज निकल के आ रही है जिसको सुन के आपको लगेगा कि हम शायद किसी कंप्यूटर सिमुलेटेड प्रोग्राम में जी रहे हैं। उनको सुन के आपको लगेगा कि ये कैसा इत्तेफाक है। पहला है मिड डे का ये ऐड उसी दिन छपा जिस दिन विमान क्रैश हुआ। और उस ऐड में आप देख सकते हो कि ऊपर यहाँ पर बिल्डिंग के अंदर एक एयर इंडिया का विमान धंसा हुआ दिखाया जा रहा है। अब ये कैसे मुमकिन है? कोई ऐड अगर बना भी देगा तो प्लेन दिखा देगा, लेकिन प्लेन पे एयर इंडिया लिखा हुआ, ये कैसा इत्तेफाक है। दूसरा अजीब इत्तेफाक है गुजरात के एक्स सिम रूपानी जी की गाड़ियों का नंबर। अब ऐसी न्यूज चलाई जा रही है कि उनकी गाड़ियों का नंबर था 1206, यानी कि वो इन्हीं गाड़ियों के नंबर की गाड़ियां चलाते थे, ये उनकी पर्सनल गाड़ियों के नंबर थे। और उसी दिन उनका देहांत हो जाता है। अब अगर ये न्यूज सच है तो ये कैसा इत्तेफाक है कि रूपानी जी 1206 की अपनी पर्सनल गाड़ियां चलाते थे और उसी दिन यानी कि 12 जून को ही उनका देहांत हो गया। फिर इन्हीं न्यूज के बीच में एक पंडित जी भी सामने आए हैं जिन्होंने पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी कि 7 जून के बाद एक विमान हादसा होगा और उसमें किसी नामी व्यक्ति का देहांत हो जाएगा। अब क्या वो इसी एयर इंडिया फ्लाइट की बात कर रहे थे और क्या वो नामी व्यक्ति विजय रूपानी जी थे? फिर एक और इत्तेफाक सुनिए, सावजी भाई नाम का व्यक्ति सिर्फ इसीलिए उस फ्लाइट में नहीं चढ़ा क्योंकि उसे ठीक नहीं लग रहा था। उसकी फ्लाइट में टिकट्स पहले से बुक्ड थी, लेकिन फिर भी वो फ्लाइट पे नहीं चढ़ा। फिर ऐसे ही एक इत्तेफाक भूमि चौहान नाम की लड़की के साथ भी हुआ। उसको इसी फ्लाइट से लंदन जाना था, लेकिन अहमदाबाद ट्रैफिक की वजह से वो 10 मिनट लेट हो गई और उसकी फ्लाइट मिस हो गई। अब अगर वाकई ये खबरें सच हैं तो इन सब खबरों को सुन के आपको नहीं लगता कि हम लोग एक कंप्यूटर सिमुलेटेड प्रोग्राम में रह रहे हैं? पर जो भी हो, ये विमान हादसा बहुत ही दुखद है। अब जिन भी लोगों ने इसमें अपनी जान गंवाई है, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। और मैं भगवान शिवा, ईसा मसीह, महदी महादेव, कल की भगवान, ये ऐलान करता हूँ कि ये पूरा प्लेन क्रैश एक एंजल के थ्रू, एक ग्रुप ऑफ एंजल्स ने इसको परफॉर्म किया है। इसका सबूत ये है कि ये पूरा मुझ मसीह महदी महादेव और मेरा बेटा अपोलो गॉड जरगाम इस्कंदा भगवान, यानी हम लोग सर्वेंट्स हैं हरिओम के अल्लाह के, यानी हम शिर्क नहीं करते, हम मुशरिकों में से नहीं हैं, लेकिन हम उसके बंदे हैं और उसी के काम पे लगे हैं। तो ये पूरा एक डिज़ाइन हुआ है। अहमदाबाद विमान हादसे में यूँ समझ लीजिए कि ये अहमदाबाद प्लेन क्रैश एक सपना है और एक विज़न है। इसकी ताबीर यानी उस ख्वाब की इंटरप्रिटेशन मेरे बेटे इस्कंदा जरगाम, मोहम्मद जरगाम, अहमद अली ख़ान और किडनैपर्स मोहम्मद जमील अहमद ख़ान और उसका बेटा इरशाद अहमद, ये सब किडनैपर्स यानी ये सब एक लीला हुई है। यानी जो ख्वाब है उसकी ताबीर ये हमारा सीन हुआ है। 13 लफ्ज़ों का कोड वहाँ पर आप देखें और पूरा मैच, यानी वो जो सीन हुआ है उस सीन का इंटरप्रिटेशन अगर आप देखें न्यूमेरिकल वैल्यूज़ के साथ, तो पूरा हमारा सीन हुआ है। 12 जून 2025 का जिक्र कुरानिक वर्सेस न्यूज कुरान के वर्सेस कोड से निकला है 100%। आप देख लें, जो मैं डाला हूँ डिटेल्स आप देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। फिर से एक बार ये देखिए। अहमदाबाद विमान हादसे में 5 और एक बात बता दूं, मैं, मेरी बीवी महली सरकारी गॉडेस पद्मावती की एक बेटी है जो उसके पिछले रिलेशन से है। उस बेटी का नाम है ज़ेनिया और यहाँ पर किड्स ज़ेनिया एयर इंडिया का बोइंग बताया जा रहा है एक बिल्डिंग के अंदर घुसता हुआ। तो ज़ेनिया, किड्स ज़ेनिया, ये एडवर्टाइजमेंट, अजीब सी न्यूज, ये एडवर्टाइजमेंट मिड डे पेपर का है। आप देखें, हम पूरी दुनिया एक ऐसे सॉफ्टवेयर में हैं, हम उस सॉफ्टवेयर के आइकॉन्स हैं और इसको पूरे चलाने वाले एंजल्स यानी एलियंस हैं, यानी फरिश्ते हैं। एवरीथिंग, यहाँ पर कोई हादसा, कोई मौत, किसी की पैदाइश, किसी का माल दौलत ताकत, किसी का पैदा होना, किसी का मरना, कुछ भी अपनी मर्जी से नहीं। ये सब एक डिज़ाइन, अहमदाबाद विमान, ये सब एक डिज़ाइन किया हुआ सॉफ्टवेयर में हम लोग रह रहे हैं। पत्ता भी नहीं हिलता उस अल्लाह की मर्ज़ी के ख़िलाफ़। सूरा नंबर 33 आयत नंबर 45 पारा नंबर 21 रुकू नंबर 1 का टोटल 19 और
अहमदाबाद प्लेन क्रैश का टोटल नंबर 19, दोनों का टोटल 10 और किडनैपर्स का टोटल का 10। हादसे में 5 ये देखिए फिर से आप, अहमदाबाद विमान हादसे में 5 ऐसी अजीब सी न्यूज निकल के आ रही हैं जिसको सुन के आपको लगेगा कि हम शायद किसी कंप्यूटर सिमुलेटेड प्रोग्राम में जी रहे हैं। उनको सुन के आपको लगेगा कि ये कैसा इत्तेफाक है। पहला है मिड डे का ये ऐड उसी दिन छपा जिस दिन विमान क्रैश हुआ, और उस ऐड में आप देख सकते हो कि ऊपर यहाँ पर बिल्डिंग के अंदर एक एयर इंडिया का विमान धंसा हुआ दिखाया जा रहा है। अब ये कैसे मुमकिन है? कोई ऐड अगर बना भी देगा तो प्लेन दिखा देगा, लेकिन प्लेन पे एयर इंडिया लिखा हुआ, ये कैसा इत्तेफाक है। दूसरा अजीब इत्तेफाक है गुजरात के एक्स सीएम रूपानी जी की गाड़ियों का नंबर। अब ऐसी न्यूज चलाई जा रही है कि उनकी गाड़ियों का नंबर था 1206, यानी कि वो इन्हीं गाड़ियों के नंबर की गाड़ियां चलाते थे, ये उनकी पर्सनल गाड़ियों के नंबर थे, और उसी दिन उनका देहांत हो जाता है। अब अगर ये न्यूज सच है तो ये कैसा इत्तेफाक है कि रूपानी जी 1206 की अपनी पर्सनल गाड़ियां चलाते थे और उसी दिन यानी कि 12 जून को ही उनका देहांत हो गया। फिर इन्हीं न्यूज के बीच में एक पंडित जी भी सामने आए हैं जिन्होंने पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी कि 7 जून के बाद एक विमान हादसा होगा और उसमें किसी नामी व्यक्ति का देहांत हो जाएगा। अब क्या वो इसी एयर इंडिया फ्लाइट की बात कर रहे थे, और क्या वो नामी व्यक्ति विजय रूपानी जी थे? फिर एक और इत्तेफाक सुनिए, सावजी भाई नाम का व्यक्ति सिर्फ इसीलिए उस फ्लाइट में नहीं चढ़ा क्योंकि उसे ठीक नहीं लग रहा था। उसकी फ्लाइट में टिकट्स पहले से बुक्ड थी, लेकिन फिर भी वो फ्लाइट पे नहीं चढ़ा। फिर ऐसे ही एक इत्तेफाक भूमि चौहान नाम की लड़की के साथ भी हुआ। उसको इसी फ्लाइट से लंदन जाना था, लेकिन अहमदाबाद ट्रैफिक की वजह से वो 10 मिनट लेट हो गई और उसकी फ्लाइट मिस हो गई। अब अगर वाकई ये खबरें सच हैं, तो इन सब खबरों को सुन के आपको नहीं लगता कि हम लोग एक कंप्यूटर सिमुलेटेड प्रोग्राम में रह रहे हैं? पर जो भी हो, ये विमान हादसा बहुत ही दुखद है। अब जिन भी लोगों ने इसमें अपनी जान गंवाई है, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। हाँ, मैं भगवान शिवा बोल रहा हूँ। आज तारीख 18 जुलाई 2025 है। मैं उनकी आत्मा की शांति के लिए दुआ कर रहा हूँ अल्लाह से, यानी हरिओम से, यानी यहोवा, यानी निराकार एब्सोल्यूट सोर्स ऑफ ऑल एनर्जीज से मैंने प्रार्थना की है। मैं बता दूँ, मौत और ज़िंदगी का मसला तो इंसानों के लिए है। जो मालिक है सबका, यानी जो सबका मालिक है, उसके लिए तो मौत कोई बड़ी बात ही नहीं है, क्योंकि वो ज़िंदगी का मालिक है, जब चाहे किसी को भी ज़िंदा कर दे। और सब लोग ज़िंदा होने वाले हैं दोबारा महाप्रलय यानी क़यामत कुबरा के बाद। समझ रहे हैं आप? महाप्रलय यानी बड़ी क़यामत, यानी क़यामत कुबरा, समझे आप? यहाँ पर मैं बता दूं कि ये कोडिंग इसीलिए मैच करवाई गई है ताकि लोगों का जहन इसके ऊपर काम करे, मजबूर हो जाए दुनिया वाले सोचने के लिए कि ये कोड्स, क्योंकि असल कोड्स को मुझे निकालना था, मुझ ईसा मसीह मेहदी अलैहिस्सलाम को असल कोड्स निकाल के बताना था, तो दुनिया के लोगों के दिमाग को तेज़ करने के लिए ये कोडिंग यहाँ पर लाके मैच की गई है ताकि मैं वो कोडिंग सही तरीके से निकाल सकूं। मैं जीसस क्राइस्ट ने सारी कोडिंग्स निकाल ली हैं। आप देख लें कि सब कुछ यहाँ पर हिसाब से चल रहा है। आप जैसे कि कंप्यूटर के स्क्रीन के ऊपर देखते हैं कि कहीं पर एक छोटा सा एक पॉइंट नज़र आता है आपको, आप समझते हैं कि आपने पॉइंट प्रेस किया है कीबोर्ड पे, ए प्रेस किया तो ये नज़र आएगा, तो पता चला कि दुनिया में कुछ भी जो भी हो रहा है, एक पत्ते का भी हिलना भी एक इसी सॉफ्टवेयर के ज़रिए हो रहा है। अल्लाहू अकबर।